हमारे साथ है उन सारे लोगों के लिए आपका आशीष का हम घोषणा करते हैं। Your glory to rest upon church on this earth and all those who are with us right now. हम चाहते हैं कि आपका महिमा आपके कलीसिया के ऊपर बरकरार रहे और जो लोग आज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों के ऊपर भी प्रभु। Let the fire of the Holy Spirit grip our hearts, Lord. पवित्र आत्मा का आग हमारे हृदयों को जकड़ने पाए प्रभु। Minister to us. हमें हमारी सेवकाई Minister कर to प्रभु। us. Mentor us, Lord. हमें परमेश्वर आप सेवकाई करे और हमें सिखाए प्रभु। Shepherd us, Lord. प्रभु हमें आप अगुवाई करे परमेश्वर। Shepherd us by the power of your Spirit. Mentor us by the power of your Spirit. Transform us by the power of your Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप हमें चलाए, आप हमें चराए और आप हमें प्रभु जी परिवर्तन करे परमेश्वर। Glorify your name in us. Glorify your name through us. प्रभु हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम को महिमित करे प्रभु। Jesus be glorified through us. यीशु मसीह हमारे द्वारा महिमा पाए। Everyone who are joined us, who are going to join us, who are going to listen to your word through us will be transformed. सारे लोग जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ने वाले हैं और जो आगे आकर जो है परमेश्वर ये वचन को सुनने वाले हैं उनका जिंदगी परमेश्वर बदलता जाए। Jesus, thank you for your grace. यीशु मसीह आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। Speak through us right now. हमसे बातें कर प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. आमीन आमीन। I request Decima to give us a wonderful teaching. This मैं बहन डेसिमा से विनंती करता हूं कि वो हमें एक अद्भुत परमेश्वर का वचन से सिखाए। Good afternoon, everybody. शाम का शुभकामनाएं सारे लोगों के लिए। Man, so no matter what situation, God has His own way to strengthen us. चाहे हमारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर के पास अपना ही खुद का एक विचार है कि हमें मजबूत बनाने के लिए। So today, as this a day for the couples, आज जैसा ये दंपतियों के लिए ये दिन है, so I felt like to share something about my life. मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा खुद का जिंदगी से होकर कुछ बातें आपको बताना चाहिए। Amen. Amen. So my life was not an easy life from my birth. मेरा बचपन से जो है मेरी जिंदगी इतना आसानी नहीं रही। So being lost my parents even in the childhood. बचपन में ही जो है मेरा दोनों माता और पिता को जो मैंने खोई थी। And it was not easy life to live. जिंदगी जीने के लिए इतना वो आसान नहीं था मुझे। We went through so much of troubles and problems. हमारे जिंदगी में हमने बहुत सारा तकलीफ और कठिनाइयां उठाए। Those days, being born in a CSI church. उन दिनों में जो है मैं एक CSI कलीसिया का में मेरा पार्श्वभूमि है। People, they never used to believe in bondages, strongholds, witchcrafts and whatsoever. वैसे दिनों में जो है लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ये दुष्ट आत्मा के ताकत और जादू टोना इन सारे ताकतों के बारे में। Though my mummy and daddy and our family went through so much under the strongholds and witchcrafts and all these things.
मेरी माता और मेरा पिताजी जो है बहुत सारे इन दुष्टात्मा के दबाव के नीचे गए थे। I was not understanding actually why we were going through so much of hardship. और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इतना कठिनाई से क्यों होकर जा रहे हैं। You know, thanks be to God. After that, I came to know the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके बाद जो है मुझे परमेश्वर का पहचान हुई। After that, I really started to understood, you know, what was actually happening and happened with my family and my life. उसके बाद में जब मैं प्रभु में आई तभी मुझे पता होने लगा कि मेरा साथ में और मेरा परिवार के साथ में क्या हो रहा था। So, you know, after that, you know, God, you know, we studied yesterday in the life of David. उसके बाद जैसा कि कल हमने अभ्यास किया ये दाऊद के जिंदगी के बारे में। We studied about Joseph. हमने यूसुफ के जिंदगी के बारे में भी सीखा। No matter what happened in David and Joseph's life, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि दाऊद के और यूसुफ के जीवन में क्या हुआ है। but you know, in that all things, God's hand was upon them. और उन सारे जो भी चीजें उनके जीवन में घटी है, उन सारे बातों में परमेश्वर का हाथ जो है उनके ऊपर हमेशा थी। From their childhood, God was actually, you know, teaching them something, how to be victorious in this world. उनका बचपन का जिंदगी से लेकर जो है जिंदगी भर जो है परमेश्वर ने ये बात सिखा रहा था कि ये दुनिया के अंदर कैसे एक विजयी जीवन जीना चाहिए। Everything that happens in our life, you know, there is a purpose of God in that. हमारा जिंदगी में जो भी कुछ घटता है उसके अंदर परमेश्वर का एक उद्देश्य हमेशा होती है। Even right now, you all may be going through some kinds of trials and testings. हो सकता है अभी इन दिनों में जो है इस समय में जो है आप में से कुछ लोग कुछ कठिनाई या परिस्थिति में होकर जा रहे होंगे। But in all that, you know, God is training you and me. जान लो कि उन सारे बातों में परमेश्वर जो है आपको और मुझे प्रशिक्षण दे रहे हैं। You know, after I went through the toughest time of my young age, मेरा जवानी के दिनों में बहुत कठिन परिस्थिति से होकर जाने के बाद, then I got married, उसके बाद में मेरा शादी हुआ, and I felt like I fell from the pan into fire. मुझे तभी ऐसा लगा कि मैं जो है जो कढ़ाई से जो है वो पानी में अग्नि में ही गिर गई, ऐसा मुझे लगा। You know, so I really felt like, you know, where I am, you know, I have landed now. मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुंच। You know, I felt like where I am landed. मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुंच गई जिंदगी में। But it was the will of God. All that my life went, you know, I went through, God was actually taking me deeper and deeper, you know, in the trials and testings. ये मुझे समझ आई बाद में कि परमेश्वर जो भी मोड़ से जो मुझे लेकर जा रहा था, वो परमेश्वर मुझे हर परीक्षा में जो है उसका रिश्ते में जो है गहरे और गहरे और गहरे ले जा रहा था मुझे। You know, so it is not an easy thing to stand with the man of God who serves God. परमेश्वर का सेवक के साथ में खड़े रहकर उनके साथ में खड़े रहना इतना आसान तो नहीं है। No, but I really thank God, even in the midst of everything, God's hand strengthened me and protected. मैं परमेश्वर का आज धन्यवाद देती हूँ कि इन सारे परीक्षा में भी जो है परमेश्वर का हाथ जो है मेरे को बलवान बनाया और मेरे अंदर में एक ताकत दिया है। In all these things, I felt one thing very strongly. इन सारे चीजों में मुझे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी लगी। The greatest ministry that we have is to strengthen ourselves. सबसे बड़ा जो सेवकाई हमारे पास वो होती है वो अपने आप को ही ताकतवर बना लेना। I have to make myself strong.
मुझे अपने आप को ही उत्तेजित करते हुए सामर्थ्यवान बनाना है. You know, many times we have heard and seen, we have heard and seen many great men of God, they actually tumbled and, fell from the ministry. हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि बहुत बड़े बड़े महान सेवकों के बारे में जो है परीक्षा के समय में जो है वो वो विचलित हो गए और वो गिर गए सेवकाई से है. The reason it is, they lacked in strengthening themselves. उसका एक ही कारण ऐसा है, वो ये है कि वो अपने आप को परमेश्वर में मजबूत या ताकतवर बना नहीं पाए. Because we see in David's life, King क्योंकि हम David's life, जो है दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, no matter what the trials and testings he went through, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसे परीक्षा और परेशानी से होकर गया जिंदगी में. and he says, the word of God says, David strengthened himself in the Lord. परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है कि ये जो है दाऊद अपने आप को जो है परमेश्वर में मजबूत बना लिया. He always made the presence of God as his strength. वो उसने जो है अपना जिंदगी में परमेश्वर का उपस्थिति को अपना ताकत बना लिया है. The greatest ministry, I believe, is to strengthen our foundation. We must make strong that where we stand. हमें जो है सबसे बड़ी मुख्य जो सेवकाई वो ये है कि हमें अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए कि हम परमेश्वर में कौन सा नींव के ऊपर खड़े हैं, इसके बारे में. So then, no matter what storms that you may face, what kind of troubles you may face, that you will never stumble and fall. उसके बाद जो है चाहे आपके जीवन में कौन सी प्रकार का भी आंधी या कठिनाई परीक्षा आए, लेकिन आप हिल नहीं सकते हैं. Amen. So one of the greatest weapons Satan, brings in our life is unforgiveness. शैतान का एक सबसे बड़ा एक ऐसा हथियार है वो जो हमारे जीवन में लेकर आता है, वो है क्षमा ना करना दूसरों के लिए. This is the one of the biggest weapon that the enemy brings. ये जो है शैतान का एक बड़ा महान ऐसा हथियार है जो हमारे जिंदगी में शैतान लाता है. Through these kind of things, he makes our heart bitter. इन ऐसे ना क्षमा करने की बातों से जो है हमारे हृदयों को जो है कड़वाहट कर देता है वो. Many times, we face struggles and, things like poverty and sickness and disease, depression. It is mainly because of the unforgiveness that we hold against the people who hurted us. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी गरीबी में जीते हैं या तकलीफ में जीते हैं, बीमारी में जीते हैं, कमजोरी में जीते हैं. उसका एक सबसे बड़ा कारण वो ये है कि हम जो है दूसरों को जो क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम अपने हृदयों में जो है कड़वाहट दूसरों के प्रति रखे रहते हैं. इसलिए how much you may pray, fast, do anything, but if you hold anything against anybody, you are stuck in the same place. आप कितना भी प्रार्थना कर रहे हो या उपवास कर रहे हो और परमेश्वर में हो, लेकिन अगर आपने कड़वाहट को आपके दिल में या तो फिर क्षमा ना करने वाली बातों को अगर अपने दिल में रखते हैं, तो आप उसी स्थान पे अटक जाते हो. So while I was going through my toughest time, the life of Jesus actually, kept me strong. जब मैं मेरे जिंदगी में एक जो है कठिन दौर से गुजर रही थी, तभी जो है मैंने जो है यीशु मसीह का जिंदगी को देख रही थी, तो उसने मुझे ताकतवर बनाया है. Though he loved all his disciples, उसने जो है सारे अपने चेलों से प्रेम तो किया है, but the way Judas betrayed him, Peter denied him, the robber on the cross, mocked it to Jesus. But one thing Jesus was, his nature, we learned from him was the forgiveness.
हम देखते हैं यीशु मसीह का जिंदगी में जो है जुदा इस्करियोत ने जो है उसको धोखा दिया, पतरस ने उसको टुकराया और क्रूस के ऊपर चढ़ते समय जो है वो चोर लोगों ने उसका निंदा किया। उन सारे बातों से हम यीशु मसीह की जिंदगी से ये सीखते हैं कि वो सारे चीजों में लोगों को क्षमा करना चाहा, हमेशा क्षमा पे रहता था। I want to learn, I want to keep this one thing in my life. Could not hear you, sister. I want to keep up this one thing in my life. मैं एक ये जो चीज है जो यीशु मसीह के अंदर से है वो चीज को मेरे जिंदगी का बाग बनाना चाहती हूँ। You know, I don't want to spend my one life what God has given me on this earth. मेरे को जो परमेश्वर ने एक जिंदगी जो दिया है इस पृथ्वी के ऊपर, उस चीजों को मैं यीशु के लिए जीना चाहता You know, I don't want हूँ। to, you know, spend that time, you know, accusing anybody or slandering, gossiping, you know, about somebody. I want to give the best to God in this one life what God has given. ये एक जिंदगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैं गलत चीजों के लिए, जैसा लोगों को दोष लगाना या दूसरों का गलतियां ढूंढना, ना क्षमा करना, ऐसे चीजों में नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का राज्य के लिए मेरा जिंदगी को समर्पण करना चाहती हूँ। You know, we know as Saul was hating David, हम सभी को पता है कि साउल राजा जो है वो दाऊद से हमेशा घृणा करता था। actually, if you see, Saul was not an unbeliever. साउल का जिंदगी देखोगे तो वो तो अविश्वासी तो था नहीं। He knew who was his God. उसे ये भी पता था कि उसका परमेश्वर कौन है। He knew what God has done. उसे ये भी पता था कि परमेश्वर ने क्या किया है। But still he fell so greatly हम देखते हैं फिर भी वो इतनी महान रीत से जो है गिर गया, because of his, you know, the way that his consciousness was severed. उनका उसका जो है जो विवेक के अधीन वो हो गया था, इसलिए You know, so he even did not revered God. उसने यहाँ तक उसका विवेक के अधीन हो गया कि वो परमेश्वर को भी मान नहीं रखा। So, you know, to shut the mouth of the enemy, दुश्मनों के मुंह को जो है बंद करने के लिए only one way is there. एक ही मार्ग है जो हमारे पास, That is to raise your standard of living for God. वो ये है कि परमेश्वर के प्रति जीने का जो तरीका है आपका जिंदगी का, उसे आपको ऊंचा करना है, बढ़ाते जाना है। No matter how much the enemy start, you know, opening the mouth and roaring like a lion. हो सकते है दुश्मन जो है चाहे वो शेर के समान मुंह फाड़ कर चिल्लाए और आए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। But let us raise the standard for God. आइए हम अपने स्तरों को जो है परमेश्वर के लिए जीने का उसे बढ़ाते जाए। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Walking in his path, loving God, loving his word, loving his presence. I can tell you so many testimonies of my life. God will never fail you. आमीन, आमीन। उसके मार्ग में चलना, उसके वचन को पढ़ना, उसके आराधना करना, उसके भक्ति करना, इन सारे चीजों में हमें बढ़ना है। मैं मेरे जिंदगी से बहुत सारे ऐसे गवाहियों को बता सकती हूँ जो परमेश्वर कभी असफल हो ही नहीं सकता है। Amen. Amen. This is what I just wanted to share. इतना ही हमें बांटना था आज। Amen. We heard a very profound message. हमने एक बहुत अद्भुत संदेश को सुना है। It's a very practical message because Decima has really gone through that message. ये एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ का ये संदेश है जो बहन डेसिमा जो अपनी जिंदगी में गई है। She has lived that life and she has come out of those struggles. And today what she's sharing is her life. उन्होंने वो जिंदगी को जेला है, मतलब अनुभव किया है और वो जिंदगी को जिया है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी को आज हमारे साथ बांट रही है। Now we all husbands who are very smiling here with their wives. हम सारे जो पतियां जो यहाँ पर अपनी बीवियों के साथ बैठ के जो है मुस्कुरा रहे हैं,
Word of God tells us that we should love our wife as Christ loves the church. परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें अपना पत्नियों से जैसा मसीह यीशु ने कलीसिया से प्यार किया वैसा प्यार करना चाहिए। The day of my wedding in 1989, 31 years before, मेरी शादी जो है 1981 में जो है 31 साल पहले 31 साल पहले जो है, I had received a revelation of the Word of God, 1 Corinthians 13, about what love means. मुझे परमेश्वर ने उन दिनों में जो है एक प्रकटीकरण दिया था उसके वचन के प्रति, जो है 1 कोरिन्थ 13 अध्याय के परमेश्वर का प्यार के प्रति। The day of my marriage, the Word of God came to me that what is real love means. शादी के दिन जो है परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और ये मुझे प्रकटीकरण दिया प्यार का मतलब क्या होती है। Love is patient. प्यार जो है धीरजवंत है। And one translation says incredibly patient. दूसरा एक ऐसा भाषांतर में लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो धीरजवंत होता है। Extremely loving or extremely kind. हद से ज्यादा जो है वो दयावान होता है और धीरज होता है। Gentle. बहुत ही विनम्र। So we say we love, and God's word tells us that we should love our wives as Christ loved the church. हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया वैसे हम अपने पत्नियों से प्यार करना है। Now it is very easy to say, but it is a very profound promise and a profound revelation God gave to Apostle Paul to tell us, husbands, love your wives as Christ loved the church. ये हमारे लिए बताने के लिए और प्रचार करने के लिए बहुत आसान है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो। जो है परमेश्वर के आत्मा ने बहुत एक उद्देश्य पूर्वक रीत से जो है अपोस्तल पौल के द्वारा ये वचन को लिखवाया कि वो कहता है कि हे पतियों अपने पत्नियों से जैसा मसीह यीशु ने कलीसिया से प्यार किया वैसा प्यार करे। And in this 31 years I've been learning how to love. मैं ये 31 साल जो बीता 31 साल से जो है मैं सीख रहा हूँ कि कैसे उस तरह से प्यार करना होता है। One thing I learned that if I have to love my wife as Christ loved the church, I must learn to die every day. मुझे एक बात तो मैंने पक्का सीख लिया है कि अगर मैं मसीह जैसा प्यार अपने पत्नी से करना है तो ये है कि मुझे अपने जिंदगी के लिए रोज मरना है। One day I asked the Lord, you loved your church so much you died. How can I die for my wife? एक दिन ऐसा मन में परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपने तो कलीसिया से इतना प्यार किया, आपने अपना जान ही दे दिया, तो मैं अपना जान कैसा दे सकता हूँ कि मेरा पत्नी का प्यार के लिए। I understood that God wants us to learn to die to ourselves every day. तो तभी मुझे ये समझ आया कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हमारा खुद के जिंदगी स्वयं का जिंदगी के लिए जो है हमें मरना है, स्वार्थ के लिए। And it is so difficult for husband to deny themselves and die to their self. और ये बहुत कठिन होता है कि जो पति को जो है अपने आप को नकार कर जो है स्वार्थ को छोड़कर अपने पत्नियों से प्यार करने के लिए। You look like such a godly husbands, very humble husbands, but for me it is so difficult when wife says something for me to be smiling or be patient. हम जो है बहुत ही जो है मुस्कुराते हुए पतियां होते हैं, लेकिन पत्नी जब कुछ हमें प्रश्न पूछती है या कुछ बोलती है तो उस समय में जो है मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए हमें बहुत कठिन होता है। Learning to die ourselves is only possible when we learn to walk in the spirit. जो है मुस्कुराते हुए या और अपने आप को नकारते हुए जीने के लिए, मरते हुए जीने के लिए वो एक ही संभव है, वो हम आत्मा से जीना सीखे। Narayan, your voice is not very loud, but okay, now now correct. Yeah. So when wife tells you something, if we react, that shows we are not dead. जब पत्नी कुछ हमें कहती है उस समय में अगर हम कुछ उसका प्रत्युत्तर देते हैं, इसका मतलब है ये साबित करता है कि हम अभी तक मरे नहीं हैं। Only dead person can live. जो मरा है वो ही जी सकता है ना। And only living person for Christ can learn to die. वो जो मसीह के लिए जीना चाहता है वो ही मर सकता है। The one who live in a resurrection life alone can learn to live a crucified life.
जिसने पुनरुत्थान का जिंदगी को जीना सीख लिया है वो ही जो है क्रूसित किया हुआ जिंदगी को जी सकता है। And only one who died with Christ are resurrected. और वो ही है जिसने यीशु के साथ मारा गया है, वो ही तो पुनरुत्थान भी हुआ है। And how much we are learning to live in the Spirit is tested when people react to us or people tell us something. हम आत्मा से जीने को कितना तत्पर है ये बात तभी मालूम पड़ जाती है कि जब लोग हमें कुछ जवाब देने लगते हैं। And we husbands don't like to listen something from our wives. हम पतियां जो है ये हम अपने पत्नियों से कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। Once my wife gave a wonderful teaching in the church. एक बार जो है मेरी पत्नी ने बहुत अद्भुत शिक्षण दिया कलीसिया में। Again your voice is Now? yeah. Okay. She especially specialized in teaching men, teaching the husbands and fathers. उनका एक विशेष दान है उनके पास कि वो पतियों को और पिताओं को ज्यादा अच्छा सिखाती है। This Sunday she taught about fathers. इस पिछला रविवार को जो है उन्होंने पिताओं के बारे में सिखाई हमें। On Mother's Day she taught on fathers. माता के दुनिया में वुमेन्स माताओं का दिन था, उस दिन में जो है वो पिता के बारे में सिखाई। If you want to listen to the teaching, I will forward the YouTube link to you. You can hear the wonderful teaching to all the fathers. अगर आप सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं वो संदेश को, तो मैं आपको आपने कहे तो हम आपको वो YouTube लिंक भेज सकते हैं हर एक पिता के लिए। So one day she was teaching men in the church. एक दिन जो है कलीसिया में वो शिक्षण दे रही थी। She was telling all the men. और सारे पतियों से वो कह रही थी, when your wife is blasting at you, laughing, blasting means okay. reacting. जब तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे पति जो है प्रति जो है जब आवाज उठा के बोल रही है, पति को, yeah. I think all of you wives are looking very beautiful. I don't know how you are when in your house. Definitely you may be shouting at your husband. पत्नियां जो है यहाँ पर सारे लोग अच्छा मुस्कुराहट के साथ दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पतियों से कैसे बोलते हो सकता है कि आप कभी-कभी चिल्लाते भी होंगे। Especially when you are upset, how your tone is, how your tone is. जब आप नाराज होते हैं कुछ चीजों से जो है उस समय में आपका आवाज कैसे निकलती है इसके ऊपर है। I remembered one joke that it is said the wives give a sound advice. मुझे एक ऐसा मजाकिया बात याद है कि पत्नी जो है एक ऐसा अच्छी संदेश देती है। Your sound is again going down. Yeah. Okay. Sound advice usually the wives give 90% sound and 10% advice. साउंड एडवाइस का मतलब है अच्छी जो है संदेश है वो ये है कि 90% जो है आवाज है और 10% जो है शिक्षण उसमें। So Decima taught the men saying, when your wife is making a big sound, please remain quiet and note down. Take a notebook and write what she's telling, because she's giving you real gems. डेसिमा ने जो है उन पुरुषों के लिए सिखा रही थी, जब तुम्हारी पत्नी जो है आवाज उठाकर जब बोल रही है तब आप शांत होकर जो है वो एक किताब लेकर अपने बातों को लिखना शुरू करो वहां पर। I think we cannot help it, but the wives are the ones who make sound in the house. When they are upset, they really make a sound. ऐसा है कि हर परिवार में जो है पत्नियां जो है जब वो लोग विशेष रूप से जब वो थोड़ा सा ये परेशान होते हैं तभी जो है वो आवाज तो करते ही है। Now your wives are sitting side of you. I don't embarrass you. अभी जो है आपका पत्नियां बाजू में बैठी है तो इसलिए आपको मैं शर्माहट में नहीं डालना चाहता हूँ। But Decima said it is dangerous when wife doesn't make a sound. तो डेसिमा ने कही कि जब जो पत्नियां जो है आवाज नहीं करती है इसका मतलब है कुछ तो खतरा है। If she is not shouting or screaming or reacting and she is becoming very quiet and not talking, that is more dangerous than she is talking. तो ऐसा है कि जब पत्नियां आवाज नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती है, खुद में जो है शांत में बैठी है, इसका मतलब है वो और भी ज्यादा गंभीर बात है। Danger है। Why? Because now she is hurt and she is discouraged.
she's fed up telling you, maybe she is planning to divorce you. क्यों वो शांत अभी इसलिए है कि उसने तुम्हारा बहुत बार सुना है, अभी आपको चिल्ला के बोली भी है, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। इसका मतलब अपने मन ही मन में वो अपना जीवन के बारे में सोच रही है कि आपको डाइवोर्स दे। She's talking, praise God, she's at least talking, she's alive, she loves you. वो बात कर रही है, प्रभु का धन्यवाद हो, एटलीस्ट वो आपके साथ है, बात तो कर रही है। She's telling you what she's feeling, so praise God, at least she's talking. वो बोल रही है कि उसको क्या लग रहा है, वो बात को वो बोल रही है आपसे, एटलीस्ट प्रभु का धन्यवाद हो कि आप वो बोल रही है अभी आपसे। If she's not talking, she's not telling, then she's danger. Maybe now she has become fed up because she cannot tell you now anything. Either she's planning to leave you, or maybe now she started telling somebody else about you. ऐसा है कि अगर वो बात करना बंद कर दी, इसका मतलब है वो उससे भी ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि अभी जो है वो शांत रख के मन ही मन में या तो ये योजना बना रही है कि वो आपको छोड़ दे, या तो फिर आपके बारे में दूसरों को बोलना शुरू किया होगा। I request my wife, if anything wrong with me, please tell me, don't tell anybody else. मैं मेरी पत्नी से ये विनती करता हूँ कि वो अगर मेरे पास कुछ भी गलतियां हैं तो वो मुझसे बताए, दूसरों से नहीं। Even if she tell 10 times, no problem. If she shouts at me, no problem. But she goes and tell others about me, then it will be problem. हो सकता है मेरा गलतियों को वो एक बार बोले, 10 बार बोले, चिल्लाकर बोले, वो चलेगा मुझे, लेकिन वो दूसरों को जाके बताएगा तो वो तो समस्या खड़ा कर देगी। Every time when she talks to me, I must learn, there is something that I must learn, I must change. जब कभी वो मुझसे बातें करती है तब मुझे ये बात को सीख लेना चाहिए कि मुझे तो खुद तो कहीं तो सुधारना है, मुझे बदलना की आवश्यकता है। But I request all of you women, मैं आप wives, सारे पत्नियों से विनती करता हूँ, there are only 2 places you can go and tell all your problems. दुनिया के अंदर खाली 2 जगह है जहाँ पर आप जाकर जो है अपने पूरे जिंदगी का समस्या को बता सकते हैं। Empty all your frustrations to 2 people if you can. अगर आप हो सकते हैं तो आपका जिंदगी का जो तनाव दबाव है, परेशानियां है, उसे 2 जो जगह पर जाके जो है आप खाली कर दे। Number 1, tell everything to the Lord, because He is your husband of your soul. पहला बात है कि आप अपनी जिंदगी का हर बातों को जो है परमेश्वर पिता से कहे, परमेश्वर से कहे, क्योंकि वो आपका प्राण का पति है। वो Initially, my wife, when she married me, she wanted to marry a man of God, and when she heard I'm a pastor, she didn't see how tall I was, how handsome I was, how much I'm earning. She just wanted to marry me because she wanted to marry a servant of God, and she thought I'm a pastor, and she thought I'm a very holy man. बहन डेसिमा जब शादी के बारे में सोच रही थी तो वो सोचती थी कि परमेश्वर का दास के साथ उनका विवाह होना चाहिए, और जब मैं मिला तो वो बहुत ही खुश थी कि वो ये चीजों को नहीं देखा कि मैं कैसा Naren, your voice is going again. Yeah. ओके, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को देखी नहीं, लेकिन परमेश्वर का दास हूँ इसलिए उन्होंने शादी किया। She never asked my salary. She never asked which house, where I'm staying. She, of course, I don't think so. I was so handsome, like how beautiful she is. I don't know why she liked me. But later on, I asked her, why you really liked me? She said, I wanted to marry a man of God. तो मुझे नहीं, उन्होंने मेरे से बैंक बैलेंस नहीं पूछा, मेरा पगार कितना है वो नहीं पूछा, घर है या नहीं है ये भी नहीं पूछा, और मेरे अंदर ऐसा क्या खूबसूरतियां थी जो मुझे वो पसंद की। शादी के बाद जो है मैंने उनसे पूछा कि मेरे में ऐसा क्या था कि आपने मुझसे शादी करने को एग्री हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं एक परमेश्वर का दास के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए शादी किया हूँ। You know, after marriage, she felt she married a wrong man. शादी के बाद जो है उन्हें शुरुआत में लगा कि मैंने एक गलत आदमी से शादी कर लिया हूँ अभी। Because you know, all the pastors are very good in the church, but they are not very good in the houses, especially when they're newly married. आप जानते हैं कि सारे पासबान जो है कलीसिया में बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन घरों में जो है वो नहीं है, जैसे कि शुरुआत की शादी के शुरुआती दिनों में। Like my favorite pastor, whom I respect, from Paul Yonggi from Korea, the pastor of a largest church, he said that his wife wanted to come and stay in the church because in the church her husband was looking like an angel, but in the house he was like a devil. So she thought of coming and staying in the church instead of in the house.
मेरा चाहता जो पासवान है, जो पॉल एंगिचो जो है दुनिया का सबसे बड़ा सभा का एक पासवान है, उनका पत्नी ने ये कहा कि मैं जो है मेरे घर का सामान लेकर आके जो है मेरा पति के साथ कलीसिया में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा पति घर में तो शैतान समान है, लेकिन कलीसिया में जो है स्वर्गदूत का जैसा है। Now, as much as Christ-likeness increases in you, wives, you will be able to see in your husband little Christ. पत्नियों, जितना ज्यादा मसीहत आपके अंदर, मसीह के स्वभाव आपके अंदर बढ़ने लगती है, उतना ज्यादा जो है आप अपने पतियों के जीवन में मसीह को देख पाएंगे। If we don't walk in the Spirit and Christ-like in our character, even a most godliest person can be a devil to us. अगर हम जो है परमेश्वर के आत्मा में नहीं चलेंगे और परमेश्वर मसीह यीशु के चरित्र में नहीं चलेंगे, तो जितना भी हम अच्छे क्यों ना होंगे, लेकिन हम तो शैतान जैसे लगेंगे। So it took very long time for me to walk in God's ways, God's will. And I don't know if you ask my wife how many marks she gives, because whenever she is very happy, she gives me 90%. But whenever she upset, she cancels all the marks and gives me only 10%. मुझे नहीं पता कि हम मसीह के स्वभाव में, चरित्र में कितने अच्छे हैं, क्योंकि कभी भी मेरा पत्नी जो उत्साहित रहती है, अच्छी रहती है, तभी वो मुझे 90% मार्क देती है, लेकिन जब वो थोड़ा सा निराशा में रहती है, तब जो है वो पूरा मार्क को खत्म कर देती है, बोलती है केवल 10 मार्क की है, आपको 10 अंक की है। Sometimes 10 also is very difficult to get. कभी कभी जो है 10 अंक प्राप्त करना भी बहुत कठिन होती है। But I satisfy myself. I add 90 plus and 10. 90 plus 10 is 100. Divided by 2 is 50. So I say I'm average 50, so I'm pass. तो मैं जो है अपने आप को तसल्ली दे देता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि 90 और 10 को गुणित कर लेता हूँ, उसके बाद में उसका भागाकार कर लेता हूँ और उसका 50% हो जाता है, तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि हाँ 50% तो मैं अंक पा लिया हूँ। Beloved, it's only possible for us to be loving our wives as Christ loves is learning to walk in the Spirit every moment. प्रियो, जो है मसीह ने जैसा कलीसिया से प्रेम किया, वैसा प्रेम अपने पत्नियों से करने के लिए जो है वो केवल तभी संभव है जब हम आत्मा के चलाए चलने लगते हैं तब। God gave me those apostolic prayers, Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 3, 2 Thessalonians chapter 1, Philippians chapter 1, and Colossians chapter 1. All these prayers, I think you have heard these prayers through me many times. You can still go on the YouTube and check, on Saturate 2014, I shared all these prayers in English and Hindi. I started memorizing these prayers and praying these prayers over my family thousands of times in early Christian life, my early ministry life. ये प्रेरितों की जो प्रार्थनाएं हैं, जो एफिशियन में, फिलिपियंस में, कोलोसियन के किताब में है, इन सारे बारे में जो है जो हमने 2016 की सैचुरेट की सभा में सिखाए थे, तो 2014 में जो है 2014 में, तो वो जो है हमने हजारों बार जो है हमारी जिंदगी के ऊपर और हमारे परिवारों के ऊपर हमने दोहराया है, और वो प्रार्थना को हमें करना चाहिए। Please go to the YouTube, click Paul Cordes, Saturate 2014, listen to those prayers and pray those prayers over your family, over your children, over your husband, over your wife, over one another thousands of times. आप in few years you can see the change. आप YouTube में जाए और पॉल कॉडर्स टाइप करें, उसके बाद में वहाँ पर सैचुरेट 2014 का आपको आएगा प्रार्थना जो हमने सिखाई है। उस प्रार्थनाओं को जो है आप दोहराए अपने जिंदगी में, अपने परिवार के ऊपर तब तक दोहराए जब तक आप अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं देखते, तब तक आप इसे करते रहे। Because it's not enough that we learn to walk in the Spirit, we have to bring our family to learn to walk in the Spirit. And that is only possible when we pray for one another intensely. तो ये केवल ये जरूरी नहीं है कि आप आत्मा के चलाए चले और प्रभु के साथ चले, लेकिन आपके परिवार को भी जो है आपको आत्मा से चलते हुए देखना है। तो ये तभी हो सकता है जब आत्मा के साथ में चलकर हम परमेश्वर के स्वभाव में चलेंगे, परिवार होके, तभी संभव है। Whenever my wife saw things that need to be changed in my life, जब कभी पत्नी nagging at me. जब कभी पत्नी मेरे जीवन में देखी कि मेरे अंदर बदलाव होना चाहिए, she stopped nagging at me.
वो She stopped nagging at me. वो मेरे और सुझाव देना बंद कर दी। She started noting down those things that need to be changed in my life, वो and she put that slip on her cupboard, on her private places where she can see and pray, and she started interceding for those things that she wanted to see change in my life. वो चीजों का जो है वो एक उल्लेख कर लिए, लिख लिए, और जो है वो अपने व्यक्तिगत जगह पर रखी उसे, ताकि वो देख पाए रोज और प्रार्थना करे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये बदलावन उनके अंदर लाए। Initially, she started spending time in prayer and fasting, giving up one meal a day for 30 days, 40 days, 21 days, many times. And she started interceding those things that she wanted to see in my life to be changed and our children's life to be changed. शुरुआती दिनों में जो है ये बदलावन होने के लिए जो है उन्होंने पहले जो है एक दिन में 1-2 भोजन को छोड़कर प्रार्थना किया। कई बार 30 दिन, 40 दिन, ऐसे 21 दिन ऐसे उपवास करते हुए हर दिन जो है मेरे लिए वो प्रार्थना करते थे कि ये बदलावन मेरे जिंदगी में, साथ में मेरे बच्चों के जीवन में आने पाए। And she started telling me, "Oh, I can see the change. I can see the change. I'm not going to tell you what is I've written in my list, but God answered my prayer. God answered my prayer." तो वो बोलने लगी, हाँ मैंने बदलावन देखना शुरू किया, मैं बदलावन देखना शुरू किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या आपको बदलावन हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना का उत्तर देना शुरू किया है, ऐसा वो बोलने लगी। So you as a godly wives, you can either keep nagging at your husband for every wrong thing that you see in them, or you can make a list of those things that you're praying to God and get into sacrificial prayer, maybe giving a one meal a day, or maybe 3 days continuous fasting prayer, or every day spend 2-3 hours with God alone and pray for your family, those things that you are wanting to see change in their lives. तो आप जो है अपने पत्नी होकर जो है पतियों के जिंदगी में जो बदलावन देखना चाहते हैं, आप जो है उनका गलतियों को निकाल कर उन्हें बताने के बजाय जो है उनका गलतियों को एक चिट्ठी में लिखकर जो है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करे। कभी हो सके तो एक दिन का उपवास रखे, या एक समय का भोजन को त्याग के जो है प्रार्थना करे, 3 दिन का उपवास रख के प्रार्थना करे। ऐसा प्रार्थना करते हुए जो है परमेश्वर का बदलावन को आप अपने पतियों में देख पाएंगे। So the more you pray, the more you will not stop nagging your husbands or nagging your wives. जितना ज्यादा आप प्रार्थना में ज्यादा समय दोगे, उतना कम जो है आप दूसरों का, पति का या पत्नी का दोष निकालना कम करोगे। And that much character of Christ will come in your life. उतना ज्यादा मसीह का स्वभाव आपके अंदर आते रहेगा। And that much you are able to love one another, your husband, your wife. उतना ज्यादा जो है आप अपने पति या पत्नी से प्यार करने लगोगे। फिर Then both of you can become a great example for your children. उसके बाद में जो है आप दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी गवाही आप अपने बच्चों के प्रति बन पाएंगे, And to your grandchildren. उसके बाद में आपके नाते पोतियों के लिए भी। Father, I pray for every husband and wife here. पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस पति और पत्नी के लिए इस समय में हमारे साथ, And all those who are single mothers, who are husbands are not able to join them now, but they're alone. And we pray for those mothers and those wives. हर एक उन पत्नियों के लिए और माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ अकेले हैं, जो पति या उनके साथ में जोड़ नहीं पाए हैं, तो उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Every couple, so Lord. हर एक दंपतियों के लिए प्रभु, And every single married ones, Lord. हर एक वो अकेले जो शादीशुदा अकेले लोग हैं उनके लिए प्रभु। We pray for your fire to आपका grip their hearts. आपका आग जो है उनका हृदय को जकड़ ले प्रभु। Every marriages may come in order of Christ-likeness. हर एक शादी में जो है मसीह का स्वरूप आने पाए प्रभु। In the midst of all the struggles and troubles, हर we may एक able to put on Christ. हर एक समस्या परेशानी के बीच में जो है हम मसीह को धारण करने पाए प्रभु। Thank you for mentoring each one of us, हम में से हर एक को प्रभु सुधार लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। shepherding each one of us. हमें चराने के लिए धन्यवाद प्रभु। Right now, Lord, every negative thoughts, इसी वक्त प्रभु हर एक नकारात्मक विचार है प्रभु, every negative words, हर एक नकारात्मक के शब्द प्रभु, बातें, every unbelief हर एक अविश्वासी प्रभु be broken from our lives. हमारा जिंदगी से इसी वक्त टूट जाए। Every marriages right now, हर एक शादियों में प्रभु a great breakthrough would come.
एक बड़ी बेदारी जागृति आने पाए A प्रभु। great relationship would come. एक बहुत बड़ी संबंध बनने A पाए, Christ likeness would come. मसीह का स्वरूप आने पाए, A transformation would come. एक ऐसा परिवर्तन आने पाए प्रभु। Father, we pray for every marriages that belong to your kingdom on this earth. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को शादीशुदा दंपतियों जो प्रभु आपका राज के वारिस है प्रभु। Every marriages that belong to Jesus on this earth, that belong to the Lord kingdom of God. परमेश्वर का राज्य मसीह यीशु के पास है, जैसे वैसे सारे शादीशुदा दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for a revival in every marriages and every couples. हर एक शादियों में और दंपतियों के बीच में एक बड़ी बेदारी को हम मांगते हैं परमेश्वर। A great reformation and transformation in every couples and every married men and women on this earth that belongs to you, Father. हर एक के जीवन में जो है पति और दंपति के जीवन में परमेश्वर एक ऐसा बदलावन और परिवर्तन हम मांगते हैं परमेश्वर। Your kingdom come, Lord, आपका राज आए प्रभु, and your will be done, Lord. आपका इच्छा पूरी हो प्रभु। That every day, every moment, we may walk in the Spirit of God हर दिन हर घड़ी जो है हम आपके आत्मा के चलाए चलने पाए and love one another as you love us. और हम एक दूसरे से ऐसे प्यार करें जैसा आपने हमसे प्यार Be a किया। great model and a great example to our children, to our grandchildren, and to the world outside. हमारे बच्चों के प्रति, हमारे नाते पोतियों के प्रति जो है हमें एक ऐसा महान उदाहरण बनने पाए प्रभु और संसार भर में भी प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। बच्चों को प्रभु उनके परिवारों को आपके हाथ में देते हैं। ये इंडिया का हर पति पत्नी जो यीशु मसीह में है प्रभु, उनको हम आपके हाथ में देते हैं। हमारा परिवार को, हमारे बच्चों को, माँ बाप को, हम सबको आपके हाथ में देते हैं। खास करके आपका सेवक प्रभु ब्रदर शैलेंद्र और संगीता शरण शीना, उनके पूरा परिवार के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं। ये कपल्स का प्रभु मीटिंग कोऑर्डिनेट करने की अनुग्रह और ये बुद्धि और ये मार्गदर्शन और ये समझ पिता Shailendra, as I praying for you, I see a kind of a breakthrough in you and Sangeeta's life. I see a breakthrough. I don't know what kind of breakthrough that is coming, but a great breakthrough and great transformation. A transformation is that God is making of both of you as spiritual parents. God is giving you many children where you will nurture the spiritual children and even the couples. There's a transformation and a breakthrough that is coming in both of your character. That is a shepherding heart, a caring heart. For many couples and many God's children, I see that heart is big enough to see even the whole church in India that you are so concerned. And I see for years God has led you to intercede for the body of Christ in this nation. Now that you have developed, God has given both of you that heart, a caring heart, a loving heart, a heart of spiritual parenting. And that breakthrough is coming in Sangeeta and in you, both of you, that you all are becoming a spiritual father to many, many people. A maturity, a transformation that is happening in both of you right now. This couples meeting that you were able to organize was God's intention, and it is developing in you both a Christ-like character to look after couples and help them as a spiritual parents. Thank you, Jesus.